माशाल्लाह ज़र्दा बड़ा ही आला तैयार हुआ है। ये देखो जी आपके सामने। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ज़र्दा बनाना सिखाएंगे, जो कि आसान से आसान तरीका होगा और पकाने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आधा किलो चावल से हम ज़र्दा तैयार करेंगे। और सबसे पहले मैंने चावल को भिगो दिया और ये पानी को पकना रख दिया है। इसके बाद इसको सबसे पहले चावल बॉयल करेंगे, कलर डालकर, ज़र्दा रंग डालकर, और इसके बाद दूसरी साइड पे सीरा तैयार करेंगे और इसमें एडजस्ट कर देंगे और आपके सामने बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम छोटी इलायची डालेंगे खुशबू के लिए। इसको छोटी इलायची 4 अदद डाली। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल वगैरह ना आपस में जुड़े ना। इसके बाद ज़र्दा रंग बराबर करेंगे, वो डालेंगे। इलायची डाल दी। इसके बाद लेमन के 3-4 स्लाइस डाल देंगे। ये भी चावल को जुड़ने नहीं देता। और इसका चावल का पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद ये चावल डालेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद हम दूसरी साइड पे सीरा बनाएंगे। आप चावल को चेक करते हैं, बैल आना शुरू हो गया है और यूं यूं पक रहा। ये देखो आपके सामने। ये चावल हमने बासमती का लिया है, सेले का नहीं लिया। ये खाने में भी अच्छा रहता है, प्यारा लगता है, टेस्ट भी ज़्यादा आता है। और जो सेला होता है, जितना भी उसको बॉयल करो वो खड़ा रहता है, वो अलग डिफरेंट रहता है, उसका ऑयल भी अलग रहता है और उसमें खाने में भी यानी कि ऐसा ही नहीं रखता। ये इसमें टेस्ट भी ज़्यादा रहता है। और ये बासमती का चावल बहुत अच्छा है। ये देखो अच्छी क्वालिटी का चावल लिया हमने। अब चावल की अद्दी करनी बिल्कुल रह गई है, चावल तैयार हो चुका है। अब इसको ना इसका पानी निकालते हैं। चावल बिल्कुल, ये देखो आधी करनी रह गई है। अब इसका पानी निकालते हैं। थोड़ा सा दूध डालेंगे। और इसके बाद ये इसके लिए इसके अंदर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये बिल्कुल ही नरम हो जाएगा और ये किशमिश हमारी ये फूल जाएगी इसके अंदर। हमारे इसमें बादाम और किशमिश भी डाल दी ताकि वो नरम हो जाए। अब ये ऊपर जो पानी वगैरह आपको नज़र आ रहा है सीरा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उस टाइम आप इसको दम देंगे। अब इसको हम इसी तरह हम चम्मच हल्का हल्का चलाते रहेंगे। और चम्मच जो जब भी चलाना हो बड़े एहतियात से चलाया जाता है, क्योंकि ये चावल का आधे से ज़्यादा पक्का होता है ना जाए, बड़े प्यार से एहतियात से चलाया जाता है। अगर आपने चम्मच चलाने में एहतियात की तो आपका चावल भी बच जाएगा और चावल भी इसी तरह लंबा रहेगा जिस तरह का ये बॉयल किया मैंने। चावल का पानी हमने निकाल दिया। इसके बाद हम सीरा तैयार करते हैं। देखो 100 ग्राम इसमें पानी डाला। इसको थोड़ा सा पकने का मौका देते हैं। इसके बाद ये चीनी डालेंगे। चीनी और चावल का वज़न बराबर है, आधा किलो चावल और आधा किलो चीनी। इसमें तकरीबन आधा पाव दूध डालेंगे। ये मेरे पास दूध पड़ा। इसमें इसके रंगत भी अच्छी आएगी, इसके जो मैल वगैरह है वो भी निकल जाएगी। ये मेल्ट होगी।
इसके बाद थोड़ा सा दूध डालते हैं। ये देखो चीनी के महल में उठा रहा हूँ, ऊपर से साइडों में सारी आ रही है। ये सारा दूध का कमाल है। ये दूध मैंने जो डाला उसमें ये मैल आ रही है सारी। अब इसके अंदर ये कोकोनट, ये भी नरम हो जाएगा, इसके अंदर ही डाल देते हैं। और ये देखो आस्ता आस्ता तार बनना शुरू हो गई है। ये देखो इसे कहते तार, जब रुकना शुरू हो जाएगा सिरा, ये तार नुमा बन जाता है ऐसे। और थोड़ी इसे कसर रहेगी बिल्कुल। इसके बाद हम घी डालेंगे। अब ये देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं इसको। ये देखो अब इसमें हम थोड़ा सा दूध भी डाल दिया। आखिर पे इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें चावल डाल देंगे और दम पे लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। ये घी जो मैंने रखा हुआ था साथ अपने चावल में, जब भी चावल ज़र्दा वगैरह बनाएं, घी की खुशबू ज़्यादा आती है। घी को यूज़ करें, ऑयल से ज़्यादा घी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम चावल डालेंगे इसमें। सीरा तैयार हो गया। सीरा डाल दिया, चावल में मिक्स कर रहे हैं सीरे को मुकम्मल। इसके बाद जब दम लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा सीरा, बिल्कुल अंदर इसके जज़ब हो जाएगा, तो फिर उसको दम लगा देंगे। इसको दम लगाते हैं। थोड़ी सी जो कसर है चावल की, गीलापन वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको दम लगाते हैं। जब इसको थोड़ा सा कपड़ा गीला किया जो ये आपके पास है, उसके बाद ये ढक्कन दे दिया। इस तरीके से इसको ना, करके इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे। आधा घंटे दम देने के बाद हमने ज़र्दे को बर्तन में निकाल लिया है। माशाल्लाह बड़ी आला खुशबूदार, देखने में भी अच्छा नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।